राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अत्याचारी सास की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ी और बात बात पर गुस्सा करने वाली थी। वहीं उसकी जो बहू थी वह बहुत ही संस्कारी और बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। लेकिन सास को अपनी बहू एक आंख नहीं सुहाती थी। बुढ़िया का जो बेटा था वह बहुत ही भोला भाला था और बहुत ही सीधा था। वह बेचारा मेहनत मजदूरी करके लाता और उसी से परिवार का गुजारा होता था। वह अपनी माँ का हर कहना मानता था। जो उसकी माँ कह देती वही उसके लिए पत्थर की लकीर होता था। इसी चीज का उसकी माँ फायदा उठाती थी और उस अपनी जो बहू थी उसको बहुत प्रताड़ित करती थी। एक दिन उसकी बहू ने सोचा कि कोई नहीं, सास है, कब तक करेगी, एक ना एक दिन तो मेरे प्रभु सब ठीक कर देंगे। बहू बेचारी घर के काम काज करती, जो घर में जानवर बंधे हुए थे उनका भी, गाय भैंसों का करती, खेत से चारा लाती, सारा काम करती और जो समय बचता उसमें वह महादेव के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती। वह अपने कभी भी अपने दुखों से दुखी नहीं होती थी। वह भगवान की मर्जी समझकर सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन उसने बहुत अच्छा खाना बनाया और उसने खाने में खीर बनाई। तो उसका बेटा जो खीर खाने बैठा बुढ़िया का, तो वह कहने लगा, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनी है। वह अपनी पत्नी की तारीफ करने लगा। इधर बुढ़िया ने जब देखा कि आज तो मेरा बेटा पहली बार बहू की तारीफ कर रहा है, कल को ना जाने यह तो उसी के गुण गाने लगेगा। यह सुनकर सास इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह बहू से मन ही मन बहू को रास्ते से साफ करने की योजना बनाने लगी। क्योंकि जो सास थी वह नहीं चाहती थी कि बेटा अपनी पत्नी के सुख दुख का साथी बने या उसको पत्नी का सम्मान दे। लेकिन उधर तो बहू बड़ी निश्चल थी। वह तो पूरे भावनाओं के साथ अपनी सास की सेवा करती, पूजा पाठ करती। सास उसके साथ कितना भी अत्याचार करती लेकिन वह उफ तक नहीं करती थी, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी उसके, क्योंकि वह एक अनाथ थी और उसके माता पिता नहीं थे। आखिर वह जाएगी तो जाएगी कहाँ? एकमात्र उसका पति ही उसका सहारा था। इसलिए यह सोचकर भी वह चुप रहती थी। अब जो कुछ दिन बाद बुढ़िया को पता चला कि उसकी जो बेटे की बहू है वह गर्भ से है। यह सुनकर तो बुढ़िया को पता नहीं क्या हो गया, वह बहू से और ज्यादा नफरत करने लगी। जहां उसका पति यह सुनकर बहुत खुश था कि वह पिता बनने वाला है, तो वह अपनी मेहनत मजदूरी से थोड़ा बहुत फल वगैरह अपनी पत्नी के लिए ले आता। लेकिन जो सास थी वह बेटे के आगे कुछ नहीं बोलती थी, बेटे के आगे बड़ा अपनापन और प्यार दिखाती थी। लेकिन बेटे के जाते ही वह सास बहू को बहुत दुखी करती थी। लेकिन बहू ने भी कभी भी अपने सास की बुराई अपने पति के सामने नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह कुछ बोलेगी भी तो उसका पति उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और बहू का 9वां महीना आने वाला था। उधर सास मारे जलन के, उसकी तो जो नींद खराब हो रही थी, वह इतनी ईर्ष्यालु थी कि वह बहू को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। अब उसने एक तरकीब रची। वह जब बेटे के आने का वक्त हुआ कि वह अब नौकरी से आता होगा, तो वह एक चारपाई पर लेट गई। चारपाई पर लेटकर बीमारी का बहाना करने लगी। उधर उसका बेटा आया। आते ही माँ से पूछने लगा, माँ क्या बात है, आज कैसे चारपाई पर लेटी हुई है? तब वह कहने लगी, बेटा कुछ नहीं, कुछ तो उम्र है, कुछ घर का काम काज करना पड़ता है। तेरी बहू तो कुछ करती नहीं है,
सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। बेटा यह तो जानता था कि मेरी माँ थोड़ी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की है, मेरी पत्नी को पसंद नहीं करती है। वह जानता था कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के सामने नहीं बोलता था। वह कहने लगा, अच्छा माँ, तो तुम क्यों काम करती हो, रहने दो। कहने लगी, बेटा अब तो मैं मुश्किल ही बचूंगी, मुझे तो बीमारी हो गई है। उसका बेटा कहने लगा, माँ शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्या हो गया है जो तुम बीमार हो गई हो, सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। तब वह कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, वैद्य जी से दवाई लेकर आई हूँ, वैद्य जी ने कह दिया है कि तुम्हारे रोग का सिर्फ एक ही इलाज है। तो उसका बेटा बहुत जल्दी से बोला, बताओ माँ क्या इलाज है, मैं अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तब वह कहने लगी, नहीं बेटा तुम नहीं करा सकते। तो उसका बेटा कहने लगा, क्यों माँ, मैं क्यों नहीं करा सकता, मैं अपने जब एक एक पैसा जो भी कमाऊंगा सब तुम्हारे इलाज में लगा दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही। जब बेटा जिद करने लगा तो माँ कहने लगी, बेटा पहले वचन भर ले, वचन भरेगा तभी बताऊंगी। बेटा कहने लगा, माँ आज तक मैंने आपकी कोई भी बात गिराई है जो आप मुझसे वचन भरवा रही हो। तब कहने लगी, नहीं बेटा पहले वचन भर ले। बेटा ने वचन भर लिया। माँ कहने लगी, बेटा अब तो मेरी बीमारी तभी दूर हो सकती है जब तू मुझे अपनी पत्नी के रक्त से स्नान कराएगा। यह सुनकर तो बेटा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब वह वचन भी दे चुका था। पहले जमाने में वचन का बहुत महत्व होता था, जान चली जाए पर वचन नहीं टूटता था, क्योंकि ये बहुत समय पहली बातें हैं। आजकल तो आदमी की जवान का कोई विश्वास ही नहीं है, आज के जमाने का थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। लेकिन उस जमाने में अगर वचन दे दिया तो दे दिया, समझो उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। अब बेटा बहुत मजबूर था, वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी भी यह बातें सुन रही थी। जब उसने अपने पति को देखा कि वह कितना लाचार और बेबस है तो वह कुछ नहीं बोली। वह अपने पति से पैर छूकर बोली, स्वामी शायद हमारा यहीं तक का साथ था, आप बेफिक्र होकर अपना वचन पूरा करें। लेकिन पति अपनी बीवी को इतना प्यार करता था कि उसे मारने की बात सोचकर ही उसका जो दम निकला जा रहा था। लेकिन उसकी माँ पर तो कोई असर नहीं था, अब उसे वचन तो पूरा करना ही था। एक तरफ तो पत्नी को मारना, दूसरी तरफ उसका बच्चा पैदा होने का समय था। वह बड़ी ही दुखी अवस्था में था कि पत्नी तो जाएगी ही, मेरा बच्चा भी चला जाएगा। लेकिन वचन पूरा करने के लिए बेटा अपनी पत्नी को जंगल में ले गया। जब पत्नी को जंगल में ले गया, पत्नी खुशी खुशी अपने पति के साथ चल दी, क्योंकि वह तो एक पतिव्रता नारी थी, भगवान महादेव की परम पूज्य भक्तनी थी। वह भगवान के हाथ जोड़कर अपने पति को समझाने लगी कि देखो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी मेरे प्रभु चाह रहे हैं सब उनकी मर्जी से होगा। अब जब वह जंगल में जाती है तो उसको प्रसव वेदना होनी शुरू हो जाती है। तभी वह जंगल में एक छोटे से बेटे को जन्म देती है। बच्चे को देखकर पिता फूट फूट कर रोने लगता है कि जन्म देने के बाद अगर मैं बच्चे को घर ले जाऊंगा तो मेरी माँ इसे भी मार देगी। यह भी उसके लिए बड़ी चुनौती था। लेकिन जन्म देते देते ही उस बहू के अंदर इतनी कमजोरी आ गई, वैसे भी वह मरनासन हालत में पहुंच चुकी थी। वह अपने पति से बोली कि मेरे बच्चे की रक्षा करना, अगर जिंदगी में दोबारा मिले और हमारा नसीब में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। यह सोचकर वह मूर्छित हो गई, लेकिन उसके पति ने समझा कि वह मर गई। पति ने उसका थोड़ा खून निकाला और अपनी माँ के लिए ले जाने के लिए उसे एक खड्डा खोदकर वहीं पर दफना दिया। वहां पर एक बरगद का वृक्ष था जिसके नीचे उसने अपनी पत्नी को दफना दिया। लेकिन पत्नी जो उसके मरी नहीं थी, जिंदा थी, लेकिन वह मूर्छित थी।
अब जो बच्चे की जो लेकर वह फूट फूट कर रोने लगा कि जन्म देते ही इसकी माँ खत्म हो गई और मेरी माँ इसको रहने नहीं देगी और अपने कलेजे के टुकड़े को मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन वह वचन से बंधा हुआ था, इसलिए वह उस बरगद के पेड़ से प्रार्थना करने लगा कि हे बरगद देवता, आप तो पूजनीय हो, आप मेरे मन के सभी भावों को जानते हो। मेरे मन में अपनी पत्नी के प्रति भी कोई छल कपट नहीं था। मैं शुद्ध मन से अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ और अपने बच्चे को भी, लेकिन अब मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं अपने बच्चे को घर नहीं ले जा सकता और इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता हूँ। हे बरगद देवता, आप मेरी लाज रखें। अगर मेरी पत्नी सच्ची भक्त थी, पूरी पतिव्रता स्त्री थी, तो यह बरगद देवता मेरे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लो। बरगद की जटाएं फैल गईं। उन्होंने बच्चे को ऐसे गोद में थाम लिया जैसे किसी माँ अपने बच्चे को ले लेती है, और वह बरगद को अपने बच्चे को सौंपकर वहां से चल दिया। वह अपनी पत्नी का रक्त लेकर चल दिया। घर आकर उसने अपनी माँ को बच्चे के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब वह अपने माँ को खून लाकर दिया। उसमें उसकी माँ बड़ी खुश हुई कि चलो, गरीब घर की बेटी थी, अनाथ थी, मेरे बेटे से दूर हो गई। अब मैं अपने बेटे का मनचाहा विवाह करूंगी और ऐसी बहू ढूंढूंगी जो मेरे लिए काफी धन लेकर आए दहेज में। यह माँ का सपना था और वह यही सोचने के लिए उसने अपनी बहू को मरवा दिया था। अब वह बहुत खुश थी। उस ब्लड जो वह रक्त लेकर आया था उसमें वह खूब नहाई और कहने लगी, बेटा मैं तो ठीक हो गई, तू तो मेरा बिल्कुल श्रवण कुमार है। बेटे को बड़ा बड़ा आशीर्वाद देने लगी। लेकिन बेटा उस दिन से उदास रहने लगा। अब माँ धीरे धीरे अपने बेटे पर दूसरी शादी करने का जोर डालने लगी। लेकिन बेटे ने कहा, माँ अब मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरी पत्नी चली गई मुझे छोड़कर। जब मेरे नसीब में एक से ही सुख नहीं था तो दूसरी मुझे क्या सुख देगी, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वह बेचारा मजदूरी करता और अपना कमा कर लाता, लेकिन अपनी पत्नी को एक दिन के लिए भी वह नहीं भूला था। उसके लिए वह घुट घुट कर जीने लगा था। एक दिन वह उसी तरफ न जाने क्यों चला गया जहां उसने अपनी पत्नी को दफनाया था। तभी उसने देखा कि एक 10-12 साल का बच्चा है, क्योंकि अब 10-12 साल गुजर चुके थे और 10-12 साल का लड़का वहां पर खेल रहा है। वह उसको तुरंत देखते ही पहचान गया। पिता की ममता उमड़ पड़ी। वह तुरंत ही अपने बच्चे को सीने से उसने लगा लिया और कहने लगा, बेटा तू मेरा बेटा है, अब चाहे मेरी माँ कुछ करे या कुछ भी, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। वह उस बच्चे को अपने घर लेकर आ गया। तब उसकी माँ कहने लगी, अरे कल मुँहे, मैं तुझे इतने दिनों से विवाह करने के लिए कह रही हूँ, जब तो तू नहीं सुन रहा है और इस बच्चे को तो उठा लाया। पहले से ही हम दोनों का पेट भरना मुश्किल है, ऊपर से यह आफत और ले आए। तब वह कहने लगा, माँ यह कोई आफत नहीं है, यह तेरा पोता है और मेरा पुत्र है। लेकिन उसकी माँ तो सुनकर जैसे आग बबूला हो गई। वह कहने लगी कि जब तू अपनी पत्नी का रक्त लेकर आया था तो उसी समय तो तेरा बच्चा भी उसके पेट में मर गया होगा। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, मेरा बच्चा नहीं मरा था, मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को जन्म दिया था और वह जन्म देने के बाद ही जो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई। लेकिन मैंने अपने बच्चे की जिम्मेदारी बरगद के पेड़ को सौंपी थी। मैं जानता था कि तुम मेरे बच्चे को नहीं पालो पोसोगी, इसलिए आज मेरा बेटा 12 बरस का हो गया है, अपना ध्यान रख सकता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को अपने घर ले आया। उसने अपने बच्चे को समझाया, बेटा तुम सब जगह खेलने जाना, लेकिन जहां वह समाधि बनी हुई है, जहां वह मट्टी ऊंची सी है, उस पर कभी खेलने मत जाना। उसका बच्चा खेलते खेलते एक दिन यह भूल गया कि उसके पिता ने उस दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना किया है, जहां
उसकी माँ दफन थी। वह खेलता खेलता जाकर उसी कब्र के ऊपर जाकर बैठ गया जहां पर उसकी माँ दफन थी, और वहां बैठकर सोचने लगा कि मेरी भी माँ होती। उसके आंसू जैसे ही कब्र पर पड़े, क्योंकि दादी उसे बहुत अत्याचार करती थी, उस पर भी दादी उसे पसंद नहीं करती थी, खाने को नहीं देती थी, लेकिन जब उसका बेटा होता तो उसके आगे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। तो वह लड़का अब समझता 12 साल का बच्चा था। वह कब्र के ऊपर बैठकर रोता है। जैसे ही आंसू पड़ा, कब्र फट गई, उसमें से एक औरत निकल कर आई। औरत को देखते ही लड़का डर गया, कहने लगा तुम भूत हो, प्रेत हो, दई हो, देव हो, कौन हो? तब वह औरत कहने लगी, मेरे लाल, ना मैं भूत, ना प्रेत, ना दई, ना देव, मैं तो मेरे बच्चे तेरी माँ हूं। यह सुनकर लड़का कहने लगा, लेकिन मेरी माँ तुम कैसे हो सकती हो? तुम मेरी माँ नहीं हो। वह कहने लगी, नहीं बेटा, मैं ही तेरी माँ हूं। और दोनों माँ बेटा एक दूसरे से गले लग गए और पूरे गिले शिकवे उनके दूर हो गए। माँ ने अपने बेटे को सारी कहानी बताई कि कैसे उसने जन्म लिया और कैसे उसे दफन किया। अब लड़का अपनी माँ को लेकर अपने पिता के घर आ गया। शाम को पिता मजदूरी करके आया तो अपनी पत्नी को जीवित देखकर एकदम से भौचक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन सास तो कोहराम मचाए हुई थी कि यह डंकनी भूतनी कहाँ से हमारे घर में आ गई है। यह चुड़ैल है, हम सबको खा जाएगी, क्योंकि यह तो मर चुकी थी। अब यह कहाँ से आ गई? इसे भगाओ रे। मोहल्ले पड़ोस इकट्ठा हो गया। सब देखकर आश्चर्य करने लगे कि यह तो 12 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन ये कहाँ से आ गई? तब लड़का कहने लगा कि मेरी माँ नहीं भगेगी। अब तो दादी तुम्हें ही घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने दादी ने मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया। उस बच्चे ने सारी कहानी पड़ोसियों के सामने जब बताई तो सभी पड़ोसी बुढ़िया से कहने लगे, अरे इतनी निर्लज्ज, इतनी अत्याचारण औरत है जिसने अपनी बहू को मरवा दिया। बाहर तो बड़ी भगतनी बनी फिरती है। हम लोग तो समझते थे कितनी अच्छी धर्म का आचरण करने वाली है, लेकिन यह तो बड़ी दुष्ट औरत है। सही कहा है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह कहकर उसके पति ने आज पहली बार अपना मुंह खोला। वह अपनी पत्नी और अपने बेटे की तरफ खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ की ओर से हाथ उठा दिए। माँ कहने लगी, बेटा तू मुझे भूल गया, मैं तेरी माँ हूँ। बेटा कहने लगा, माँ थी तेरे लिए, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन जब तू अपने बेटे का घर ही बसते हुए नहीं देख सकती तो तू मेरी कैसी माँ है? कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन आज तो यह बात भी सच हो गई है कि माता भी कुमाता होती है। यह कहकर पोते ने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। जब यह बात इकट्ठी हो गई, पड़ोसी इकट्ठा हो रहे थे, पोता कह रहा था कि मैं अब इस दादी को नहीं रखूंगा, तभी किसी ने उस नगर के राजा को जाकर उसकी शिकायत कर दी। राजा के सिपाही आए हुए बहू बेटे और पोते और बुढ़िया को पकड़कर ले गए। राजा ने पूछा कि तुम लोग इस बुढ़िया को क्यों घर से निकाल रहे हो, क्योंकि बुढ़िया ने उसकी शिकायत की थी कि मुझे घर से निकाला जा रहा है। तो राजा ने पूछा कि तुम सबको सजा मिलेगी, बुढ़ापे में यह बेचारी कहाँ जाएगी? तब वह छोटा सा बच्चा कहने लगा, महाराज माफ करें, छोटा मुंह और बड़ी बात, यह मेरी दादी दादी कहलाने के लायक ही नहीं है। इसने तो मेरी माँ पर इतना अत्याचार किया है। और वह शुरू से आखिरी तक अपनी माँ की सारी बातें राजा के सामने बताता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और तुरंत ही बुढ़िया को जो फांसी की सजा सुना देता है। बीच चौराहे पर फांसी पर बुढ़िया को लटका दिया जाता है कि जो इतनी निर्दयी, इतनी दुष्ट औरत है कि जिसने अपनी गर्भवती बहू को मरवा दिया, तो वह इसी लायक है, उसको यह सजा भी कम है। उधर राजा उसको फांसी पर लटका देता है और जो बच्चे का पिता होता है उसको अपने महल में जो काम दे देता है, ताकि उसकी रोज रोज की मजदूरी के काम से फुर्सत मिले, वह 2 पैसा कमा सके। और जो छोटा बच्चा होता है 12 साल का,
उसकी पढ़ाई लिखाई का सब जिम्मेदारी राजा उठाता है। और राजा ऐलान करता है कि इतनी पत्नीव्रता, इतन पति को हमने आज पहली बार देखा है, और इतनी पतिव्रता औरत भी पहली बार देखी है, जो 12 साल के बाद कब्र में से जिंदा निकल आई। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। हे महादेव, जैसे आपने उस बहू की रक्षा की, ऐसे ही यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उनकी रक्षा करना। बोलो हर हर महादेव। राधे राधे।